किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं कीदड़ भी शेर को। राम की मां ने केकई ने कहा कि तेरे को 14 साल के लिए वनवास जाना है, और राम ने 4 शब्द बोले अपने माँ बाप के प्रेजेंस में। रिस्पॉन्स देखिए, साथ लेके जाइए। 4 शब्द, सिर्फ ये 4 शब्द समझ लिए तो जिंदगी में कभी टेंशन होगी नहीं, होगी तो आपको लगेगी नहीं, और लगी नहीं तो ऑटोमेटिकली खत्म हो चुकी होती है। 14 साल के लिए तुमको वनवास जाना है, इन्होंने 4 शब्द बोले, बस इतनी सी बात, बस इतनी, ये रिस्पॉन्स था। आउटकम ने उसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम में कन्वर्ट कर दिया। अगर खुदा तुम्हें इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, क्योंकि वो तुम्हें उससे ज्यादा देने वाला है जो तुमने मांगा है। ये बात यकीन और भरोसे की है। जैसे ही मैं दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर निकला, वहां बड़ा बड़ा लिखा है, दिल्ली नगर निगम आपका स्वागत करता है। स्वागत सुन के मैं वहीं रुक गया। मैंने कहा लिखा है तो कोई करेगा। 1 घंटे खड़ा रहा, फिर एक टैक्सी वाले ने बताया, बाबूजी आप जाओ, तो ऐसे ही लिखा रहता है, कोई करता नहीं है। तो जो चीज होती नहीं है लिखते क्यों? लखनऊ में लिखा हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे 4 बाग में, आप देखिएगा वहां लिखा, कृपया बाएं हाथ से चलें। किसी का बाप नहीं चल सकता बाएं हाथ से। मैंने फिर भी ट्राई किया, मेरी कोहनी छिल गई। अगर आप सिर्फ शंकर भगवान को ध्यान से देखें और ऊपर से नीचे तक उनके चरित्र का आकलन करें, आपको बड़ी विचित्र चीजें अनुभव होंगी जो आपने देखी तो सही, कभी ध्यान से समझी नहीं। शुरुआत करता हूं मैं ऊपर से। कहते हैं भगवान शंकर की जटाओं में मां गंगा का निवास होता है। तो जटाओं में है जल, पानी, और थोड़ा सा नीचे उतर आए तो तीसरी आंख खोलते ही निकलता है आग। थोड़ा सा फिर ध्यान से देखें तो ऊपर मिलेगा आपको चंद्रमा। कहते हैं चंद्रमा में रहता है अमृत। और थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो देखेंगे जहर, विष पी रखा है। तो अमृत भी है और आपस में मारने वाली चीजें साथ साथ, और उन सबको साथ में लेके भगवान शंकर बैठे हैं। लेकिन आपने कभी भगवान शंकर को टेंशन में देखा? तो जब इतनी चीजें जो एक दूसरे को खा जाएं आपस में, उन सबको साथ साथ रह के ये साहब चल सकते हैं, तो हमारे पास तो इनसे कम खतरनाक चीजें रहेंगी। अगर ये साथ साथ लेके सबको चल सकते हैं तो हम भी बहुत सारे लोगों को साथ साथ लेके आगे चल सकते हैं। प्यार में अपनी जान भी हो जाती है चीज पराई, दिल में बसने वाले अक्सर होते हैं। जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक गम पे बार बार रोते क्यों हो मेरे दोस्त? प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते और न पीते तो भी मर जाते। बस यही जिंदगी भर के मसले हल ना हुए, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। हुनर सड़कों पे तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। सुबह सुबह उठना पड़ता है जिंदगी कमाने के लिए साहिब, आराम कमाने निकलता हूँ आराम छोड़कर। दौलत की भूख ऐसी लगी कमाने निकल गए, दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों में रहने की फुर्सत ना मिली कभी, फुर्सत मिली तो बच्चे खुद कमाने निकल गए। इस आंटी को देख लो, अगर लड़कियां 1 नंबर तो ये आंटी 10 नंबर। वाह, तुम लोगों को क्या लगता है? तुम लोगों के कमेंट में गाली देने से मैं ये सब बंद कर दूंगा? एक लाइन आपके लिए, आप सबके लिए। अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं। वाह वाह। जिंदगी के ये 7 कड़वे सच हैं, हमेशा याद रखो। नंबर 1, वो कल भी नहीं आएगा जिसके भरोसे आप आज बैठे हो। नंबर 2, दुनिया की सबसे बुरी लत किसी इंसान की लत है। इस लत से दूर रहिए, वरना अपना आत्मसम्मान खोने के लिए तैयार रहो। नंबर 3, शराब कभी भी आपका गम कम नहीं कर सकती। शराब का नशा आपको गम कम होने का एहसास जरूर दिलाता है, पर नशा उतरते ही आपकी गम की नदी समंदर बन चुकी होती है। नंबर 4, दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग आपके शुभ चिंतक हैं, आपके माँ बाप, बाकी सब ढोंगी है। नंबर 5, अगर कोई आपसे कहे कि वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा,
यकीन मानिए सबसे पहले वही इंसान आपको छोड़ के जाएगा। नंबर 6, आपके अपने ही आपकी कामयाबी से ज्यादा जलते हैं। नंबर 7, अपनी जबान की हिफाजत करो, क्योंकि तीर कमान से और बात जबान से निकल गई फिर वापस नहीं आती।